से जुड़ी खबरें एक मिनट में दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी कि 9 सितंबर को मतदान होना है। उससे ठीक पहले अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको एक मिनट में ये पूरी खबर दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी 9 सितंबर को मतदान होना है और इस बार के चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की एक फोटो अब जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस तस्वीर पर बड़ी टिप्पणी की। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और एनडीए गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं है और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट भी नहीं है। ये न केवल एक भयावह दृश्य है बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। आम संदिग्धों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और संवैधानिक नैतिकता के स्वयंभू संरक्षकों की चुप्पी, उनका पाखंड उजागर हो गया है। और वहीं चुनाव नजदीक देखते हुए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दावेदारी हो रही है। मोतिहारी में सीपीआई एमएल के राज्य सचिव ने पार्टी की ओर से 40 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। चुनाव नजदीक देखते ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दावेदारी जारी है। मोतिहारी में भाकपा माले की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के राज्य सचिव कामरेड कुणाल और सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सीपीआई एमएल के राज्य सचिव ने पार्टी की ओर से 40 सीटों पर दावेदारी ठोकी। उन्होंने कहा कि 40 सीटों की सूची गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी गई, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जहां से भी चुनाव लड़ा वहां पर महागठबंधन मजबूत हुआ। विधानसभा चुनाव तो उसमें 40 सीटों की सूची हम लोगों ने दी है। कुणाल ने पिछले लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जहां माले ने चुनाव लड़ा वहां पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत रही। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है। और अगली खबर कटिहार से, जहां एक अजीबोगरीब सियासत की तस्वीर देखने को मिली है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको। चुनावी मौसम में कैमरे में कैद ये तस्वीरें कटिहार जिले की है, जहां कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में सांसद तारिक अनवर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए लोगों के कंधे पर सवार होकर के पानी पार करते दिख रहे हैं। विपक्षी दल इस घटना को जनता का अपमान बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे जनता का प्यार कह रही है। बता दें कि सांसद तारिक अनवर अपने 2 दिवसीय दौरे पर कटिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुँचे थे। शुरुआत में उन्होंने ट्रैक्टर से दूर दराज के इलाकों का जायजा लिया, लेकिन जब उन्हें पानी से भरे क्षेत्रों से पैदल गुजरना पड़ा तो वो खुद चलने के बजाय स्थानीय लोगों के कंधे पर बैठ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद इसकी आलोचना शुरू हो गई है। आलोचना के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव ने ये कहा कि सांसद की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और इसे देखते हुए लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाकर प्रभावित इलाके का निरीक्षण करवाया। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नुक्कड़ सभा के जरिए कैसे जनता को लुभाने की कोशिश हुई, आपको दिखाते हैं। कैमरे में कैद माइकिंग करते नेताओं की तस्वीरें सासाराम से सामने आई है, जहां अमरा तालाब इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता नुक्कड़ सभा के जरिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शहर के नुक्कड़ पर नाटक के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के बारे में बता रहे हैं। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता जिले के अलग अलग नुक्कड़ चौराहों पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। चौक चौराहों पर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को यह समझा रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने आम लोगों के लिए कौन कौन सी योजना लाई है। इसी सिलसिले में अमरा तालाब में बीजेपी नेता डॉक्टर सचिन सिंह की ओर से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में बीजेपी के अलावा एनडीए के घटक दलों के वर्कर भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता डॉक्टर सचिन सिंह ने कहा कि बिहार सरकार आम लोगों के लिए बहुत काम की है।
और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान के नारायणपुर गांव में 558 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने लाभुक और जीविका दीदियों से भी संवाद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान के नारायणपुर गांव में 558 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम ने नारायणपुर गांव में लगे स्टॉल का जायजा लिया। साथ ही लाभुक और जीविका दीदियों से भी संवाद किया। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम सहित एनडीए के नेता मंच पर मौजूद हैं। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सड़क विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। 120.48 करोड़ से 13.8 किलोमीटर पचरुखी बाईपास मोहम्मदपुर मोड़ से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण शामिल है। वहीं 18.26 करोड़ से 4.9 किलोमीटर भंटा पोखर जीरादेई पथ का चौड़ीकरण होगा। बता दें कि सीएम ने पपौर गांव में जीविका दीदियों, पेंशन लाभार्थियों, ममता और आशा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यक्रम के अंत में सीएम ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम का ये दौरा उनकी प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को साकार करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां सालों का सपना साकार होता दिख रहा है। ग्रामीण अपने सपनों को साकार होता देखकर काफी उत्साहित हैं। गांव की महिलाओं के हाथ में माला, बैंड बाजा की धुन, जिसे देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे गांव में मानो कोई उत्सव त्योहार मनाया जा रहा हो। लेकिन ये नजारा है समस्तीपुर के रुपौली पंचायत, जहां पर बरसों बरस से लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं। हजारों की आबादी वाले इलाके में नदी पर पुल नहीं होने के कारण जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किसी तरह नदी की धारा को चीरती हुई पार कर रही थी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बने थर्मोकोल के नाव पर नदी पार करते समय कई बार लोग हादसे के शिकार भी हुए। आजादी के बाद कई जनप्रतिनिधि आए और वहां की जनता को आश्वासन का घुट्टी भी पिलाया, लेकिन समस्या का हल किसी ने नहीं निकाला। लेकिन इलाके की जनता की बरसों पुरानी मांग अब पूरी होती दिख रही है। करीब 5 करोड़ की लागत से अब क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। विधायक राजेश कुमार सिंह ने आधारशिला रखते हुए बहुप्रतीक्षित पुल को 6 महीने में पूरा करने का संकल्प लिया है। पुल का सपना साकार होता देख ग्रामीण उत्साहित हैं।